हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त रचित बार पे फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रचित ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, पिछले दिनों हम लोगों ने जो भी बात की उसकी बात अलग है और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन की बात हम लोगों ने पिछले दिनों की थी पिछले लेक्चर्स में। आज हम जो बात करने वाले हैं, मैंने आपसे बताया था कि आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन की। ठीक है, फिजिक्स में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, कैलकुलस मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इंटीग्रेशन के बारे में कि होता क्या है इंटीग्रेशन। तो अभी तक आप लोग जो डिफरेंशिएशन पढ़ के आए हैं, मैंने डेफिनेशन भी बताई थी कि इंटीग्रेशन होता क्या है। हम लोग कह सकते हैं इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं हम लोग? इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? इट इज द रिवर्स प्रोसेस, it is the reverse process of differentiation। जो हमारा इंटीग्रेशन होता है ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। ठीक है, कैसे? देखिए, मैंने वहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट से जो इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, ये अभी आपको पूरा पता चलेगा कि कैसे रिवर्स प्रोसेस होती है। बट ये जान लीजिए कि जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस होती है किसकी? डिफरेंशिएशन की। अगर मैंने आपसे कहा कि भाई वेलोसिटी निकालिए, तो आप लोग क्या करते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने में? ds को t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते थे, तो वहां पर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाती थी। ठीक है, तो यहां तक तो बात सही हो गई भाई कि अगर हमारे पास क्या दिया हुआ है, अगर हमारे पास दिया हुआ है v, तो हम ds अपॉन dt निकाल लेते। लेकिन अगर अब हमसे कह दिया जाए कि भाई ये हमें बताइए कि अगर हमारे पास s और t दिया हुआ है तो हम v कैसे निकालेंगे? सॉरी, s और t दिया हुआ, v और t दिया हुआ है तो s कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो अगर आप यहां पर रिलेशन देखें तो ये बन जाएगा ds इज इक्वल टू v dt। ठीक, तो अब यहां पर हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने डिफरेंशिएशन यहां पर कर दिया, ठीक है, अगर हमने यहां पर डिफरेंशिएशन कर दिया तो हमें वास्तव में क्या ये चीज होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये चीज हमें नहीं पता चल पाएगी। और मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लगभग एक ही टर्म है, बट क्या होता है, जो डिस्टेंस किसी डायरेक्शन पर ऑपरेट होती है, किसी डायरेक्शन पर चली जाती है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, दोनों की जो यूनिट होगी इक्वल होगी, मीटर होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या गया, ds इज इक्वल टू v dt। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट का जो साइन होता है वो होता है कुछ इस तरीके। तो ये हो गया ds, ये हो गया v तो कांस्टेंट हो जाएगा, और यहां पर हो गया dt। ठीक है, और यहां पर मैंने बताया कि इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो हमारा इंटीग्रेशन होता है ये क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस होती है डिफरेंशिएशन की। यानी कि अगर हम x को, इफ वी डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू x, देन द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएबल x इज 1। ठीक है, जब आप x को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वहां पर वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। ठीक, उसी तरीके से जब हम 1 को, किसको? जब हम 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? x, क्योंकि हमने क्या बताया कि इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि अगर हमने x को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो वहां पर वैल्यू आई है 1। ठीक है, ऐसे ही जब हम 1 को, इसको 1 को x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तब वैल्यू आएगी x, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर यही चीज तो लिखी है 1 इंटू ds, यहां पर लिखा है v 1 इंटू dt। ठीक, तो यहां पर 1 से हमने किया s की रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया s, यहां पर आ गया v, क्या आ गया भाई? v, और यहां पर आ गया t।
ये होता है कि नहीं होता फॉर्मूला? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है, और डिस्प्लेसमेंट इनटू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। इसके थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे और यहां से आपका मोशन और स्ट्रेट लाइन लेसन खत्म हो जाएगा, और फिर हम आगे चलेंगे मोशन इन अ प्लेन, जिसे हम कहते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? मोशन इन 2 डायमेंशन। तो चीज समझ में आई कि अगर हमारे पास वेलोसिटी दी हो, इफ वी हैव वेलोसिटी, देन हाउ वी फाइंड डिस्प्लेसमेंट? देन वी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। तो हम जब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। और जो डिस्प्लेसमेंट होती है आप लोग जानते ही हैं कि वो एक प्रकार की डिस्टेंस ही है जो किसी डायरेक्शन पर चली जाती है। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आती है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए भाई, यहां तक चीज समझ में आती है आप लोगों को? आगे चलें। अच्छा, मैंने क्या बताया कि इंटीग्रेशन क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस होती है डिफरेंशिएशन की। ठीक है, तो अब जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते थे x की पावर n को, किसकी रिस्पेक्ट में? x की रिस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला क्या आता था? n x की पावर n माइनस 1। क्या आता था? n x की पावर n माइनस 1। ठीक, ये आता था। अब हम x की पावर n को इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। जस्ट रिवर्स होता है। ठीक है, यहां पे n माइनस 1 है तो यहां पे n प्लस 1 हो जाएगा। ऐसा ही सिस्टम रहता है। ठीक है, देखो इधर हम लोग इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। अगर कहीं पर हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, क्या दिया हुआ है? x की पावर n, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, ये कांस्टेंट इसके साथ लग जाता है। ठीक, तो यहां पर क्या गया? x की पावर n, तो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, जैसे यहां पर आ गया x क्यूब, ये बताता है कि x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया गया। ठीक है, जैसे आ गया हमारे पास x क्यूब dx, तो इसको x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। फॉर्मूला आपको पता है कि x की पावर n प्लस 1 रखना है, तो n कितना है? 3 है, तो ये हो गया x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। ठीक है, उसी तरीके से जैसे दे दिया गया x की पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। ये कांस्टेंट हम लोग लगाते चलेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, क्या कहते हैं? इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि दे दिया गया x की पावर -7, क्या दे दिया गया? x की पावर -7, तो यहां पर क्या हो जाएगा? x की पावर -7 जो हो जाएगा वो होता है, इसी पे देखिए फॉर्मूले पे क्या लिखा है? x की पावर n प्लस 1, यहां पर रखा x, यहां रखा -7 प्लस 1, और यहां पर भी सेम चीज रखी -7 प्लस 1 एंड प्लस c। तो यहां पर चीज क्या आ गई? x की पावर -6 अपॉन -6 प्लस c। ठीक है, ये चीज आ रही है समझ में? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 अपॉन 6 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस c। ठीक, क्योंकि देखिए ये माइनस की पावर थी, इसको हम नीचे ले आए। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आती है? ठीक, नोट कर लीजिए, एक फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ये चीज समझ में आ गई? अगले की हम लोग बात करते हैं कि जैसे हमारे पास दिया है x की पावर, मान लो हमारे पास दे दिया गया x की पावर -1 को x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर dx नहीं लगाया था क्या मैंने? ध्यान नहीं है, देख लीजिएगा, dx होगा हर जगह पर। ठीक है, तो x की पावर -1 को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है x की रिस्पेक्ट में। तो देखिए अगर इस फॉर्मूले से आप चलेंगे, कौन से फॉर्मूले से? x की पावर n के फॉर्मूले से, तो यहां पर क्या लिखा होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां पर अगर हमने -1 रखा तो ये -1 प्लस 1, ये तो पावर हो गई 0, अपॉन में -1 प्लस 1 ये हो गया 0। तो यानी कि ये फॉर्मूला कहां पर अप्लाई है?
जब n डज नॉट इक्वल टू किसके, -1 के, यानी कि जब n -1 के इक्वल नहीं होगा तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, यहां पर चीज आ गई x की पावर -1, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, देखिए क्या लिखा हुआ है, x की पावर -1 dx, यानी कि ये चीज ऐसे कुछ लिखी हुई है 1/x dx। और आप गौर से एक चीज सोचिए, गौर से अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपने एक चीज पढ़ी थी डिफरेंशिएशन में कि अगर हम log x को डिफरेंशिएट करें, किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, log x को, अगर हम लोग log x को डिफरेंशिएट करें तो आता है 1/x। और मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन इज द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो 1/x क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। तो log x प्लस c, ठीक है, यानी कि क्या बात हो गई, अगर कहीं पर हमें मिलता है 1/x dx तो वो हो जाएगा log x प्लस c, मॉड में रख लो। ठीक है, ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला। एंड थर्ड फॉर्मूला इज व्हाट, थर्ड फॉर्मूला अगर हम e की पावर x को इंटीग्रेट करें x की रिस्पेक्ट पे, किसकी रिस्पेक्ट पे, x की रिस्पेक्ट पे, तो आपने सुना, देखा और जाना था क्या कि जो e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है। तो इसीलिए जो e की पावर x का इंटीग्रेशन होगा वो भी होगा e की पावर x प्लस c। ठीक है, चीज आ रही है समझ में, ठीक है। तो ऐसे बहुत से फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन में, तो मैं आपको इसकी शीट दिए दे रहा हूं। ठीक है, तो इन फॉर्मूले को आपको क्या कर लेना है, इन फॉर्मूलों को आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, और नोट डाउन करने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। ठीक है, देख लीजिए भाई फॉर्मूले अब आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हाँ भाई, तो फॉर्मूले देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो आई थिंक आप सब लोगों ने फॉर्मूले को नोट कर लिया होगा, है ना, पॉज करके। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फॉर्मूले आप लोगों ने सारे देख लिए। ठीक है, चलिए, अच्छा इतनी चीज समझ ली कि नहीं समझ ली, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा और। आपने भी एक फॉर्मूला देखा होगा कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, बोले भाई, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है भाई, बोलो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, यहां पर c माइनस नहीं होता है, जस्ट उल्टा है। क्यों, क्योंकि भी आपने फॉर्मूले में देखा है, क्या देखा है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, cos x ddx ऑफ जो साइन एक्स होता है वो क्या होता है, cos x होता है। और जो ddx ऑफ cos x होता है, ddx ऑफ जो cos x होता है वो होता है माइनस साइन एक्स होता है। तो मैंने आपसे क्या पूछा कि साइन एक्स का आप इंटीग्रेशन बताइए, तो अगर ये साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, cos x, माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का cos x। क्यों, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस cos x प्लस c। देखिए dx लिखना मैं भूल जाता हूं, dx लगा लीजिएगा साथ में। ठीक है, dx इसके बाद में है, ठीक, माइनस cos x प्लस c लिखा है, 6 में समझ लीजिएगा, cos x प्लस c। ठीक है, तो चीज समझ में आई। अब यहीं पर ये फॉर्मूले आपने सारे देख लिए ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी खत्म करने के चक्कर में हूं। ठीक है, ये चीज समझिएगा, चीज लेकिन अगर ना समझ में आए तो बताइएगा। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास दे दिया जाए क्या, अब अगर हमारे पास दे दिया जाए sin 3x, क्या दे दिया गया, sin 3x dx, इसको मैं इंटीग्रेट करना है, इसको मैं क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या हमें पता है कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, तो cos 3x से ऐसे लिख दीजिए। और फिर ये 3x है,
इसका डिफरेंशिएशन अपॉन पे लिख दीजिए। तो 3x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, तो 3 को यहां लिख दीजिए। ठीक है, आगे बात समझ में, और प्लस c। ठीक है, आगे बात समझ में। ऐसे ही जो cos x होता है, क्या होता है cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वहां पर क्या होता था sin x का cos x और cos x का माइनस sin x। तो यहां पर अगर हम cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा cos x का sin x, क्या आ जाएगा sin x। अब यहां पे हमने लिख लिया cos 4x, तो ये तो चीज पता चल गई आपको, पहले ऐसे लिख लीजिए cos 4x। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये बता रहा हूं। तो cos का क्या हो गया भाई, बोलिए sin 4x हो गया, और फिर 4x को आप लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो उस 4 को हम लोग यहां पर लिख देंगे प्लस c। ठीक है, चीज समझ में आ रही। ऐसे ही अगर हम लोग करते हैं क्या, sec स्क्वायर 5x, तो आपने वहां पर देखा था डिफरेंशियल फॉर्मूले में कि tan x जो होता है वो होता है sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, sec x स्क्वायर 5x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan 5x अपॉन 5x को, अगर 5x को भी यहां वाली वैल्यू को डिफरेंशिएट करके नीचे लिख दीजिए तो 5x का आ जाएगा 5 और यहां पर आ जाएगा प्लस c। ठीक है, देख लीजिए भाई, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। चलिए, आई थिंक यहां तक आपको चीज समझ में आ गई है। ठीक है, यहां पर भी जैसे वहां पर डिफरेंशिएशन जहां पर होता था ना, ऐसे डिफरेंशिएशन में करते थे u प्लस वी को, ऐसे यहां पे इंटीग्रेशन में भी करते हैं। ठीक है, कैसे इंटीग्रेशन पे करते हैं देख लीजिए। ये सारे फॉर्मूले आप लोगों ने नोट कर लिए आई थिंक, है ना। चलिए, अच्छी बात है। जैसे हमारे पास आ जाए क्या, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन आ जाए u प्लस माइनस वी, क्या आ जाए u प्लस माइनस वी, क्या आ जाए भाई u प्लस माइनस वी, और क्या किसके रिस्पेक्ट में आ जाए, dx की रिस्पेक्ट पे। इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, अलग अलग कर लीजिए। u dx प्लस माइनस, क्या प्लस माइनस कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बोलिए u dx प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस करने के बाद यहां पर आ जाएगा v dx। ठीक, ऐसे अलग अलग हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखिएगा अच्छा लगेगा आपको, चीज समझ में आ गई। फॉर्मूला लिखा है ना, इसी पे बेसिस पे दे रहा हूं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स dx। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स dx। तो इसको मैं इंटीग्रेट करना है x की रिस्पेक्ट पे, तो हो गया एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx। ठीक है, तो देखिए ये लिखा है एक्स स्क्वायर dx, x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है तो फॉर्मूला आप जानते हैं, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो क्या हो जाएगा ये x क्यूब अपॉन 3, क्या अपॉन 3 हो गया। अब यहां पर देख लीजिए, माइनस cos x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, cos x का आता है sin x, और sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। यहां पर cos x का क्या आएगा sin x, और माइनस साइन पहले ही लगा हुआ है तो लगा दिया माइनस साइन x। ठीक है, प्लस 1 अपॉन x क्या होता है log x, और प्लस कांस्टेंट c, ये होता है। आगे बात समझ में, ठीक है, आगे चीज समझ में, बोले भाई यहां तक तो बात ठीक थी। ठीक है, अब अगर हमारे पास वैल्यू दी हुई है, क्या वैल्यू दी हुई है भाई, देखिएगा आप लोग, अगर हमारे पास वैल्यू दी हुई है, क्या वैल्यू दी हुई है, हमें निकालना है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है, और यहां पर हमें लिमिट दे दी गई है
पाई बाई 6 से 0, यानी कि 0 से पाई बाई 6, ये हमें दे दी गई ये वैल्यू। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं देखिएगा, x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करते हैं, इसे कहते हैं हम लोग अपर लिमिट और इसे हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट। इसे क्या कहते हैं, अपर लिमिट, क्या कहते हैं भाई, अपर लिमिट, और इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, ये लिमिट आपके 11th में है, आपके मैथ्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे भी अच्छे से। तो ये होती है अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट। इसे क्या कहते हैं हम लोग, अपर लिमिट, और इसे कह देते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, तो अब ये जो दिया हुआ है इसे हम लोग को इंटीग्रेट करना है, किस लिमिट से, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट अगर हम कर देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा tan x। ठीक है, tan x आ गया, लोअर लिमिट रखते हैं 0, ऊपर है पाई बाई 6। ठीक है, तो अब करते क्या हम लोग, अपर लिमिट में लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं, तो आ जाता है tan पाई बाई 6 माइनस tan 0। ठीक है, तो tan पाई बाई 6 कितना हुआ, tan पाई बाई 6, और tan पाई बाई 6 कितना होता है 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, माइनस tan 0, क्या tan 0, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है, बोले भाई tan 0 होता है 0, तो यानी कि यहां पर जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/√3। अब देखिए इसे हम लोग कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। इसे क्या कहते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल। जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों दी गई हो तो वो जो इंटीग्रेशन उसे हम लोग कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रल या डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों डिफाइन हो, ठीक है, तब हम लोग ऐसे करते हैं और उसे कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन या डेफिनिट इंटीग्रल, जो भी आप करना है। डेफिनिट इंटीग्रल कहे तो फंक्शन ही है, ठीक है, इंटीग्रेशन उसका निकालते ही हम, तो डेफिनिट इंटीग्रल होता है। ठीक, कब, जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी हो। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चीज समझ में आ गई। तो देखिए अब एक क्वेश्चन है फिजिक्स से रिलेटेड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी हम लोग को, देख लीजिएगा। इतनी चीज नोट कर ली ना, पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलूं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं कि फिजिक्स में हमारे किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, अच्छे से बन सकते हैं जो, या जो आप लोग जब आगे डेरिवेशन कुछ करेंगे, कुछ फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो वहां पर कैसे इंटीग्रेशन का अगर यूज होगा तो कैसे इंटीग्रेशन लगेगा, वो आपको सी चीजें भी समझ में आ रही हैं। जैसे हमारे पास दिया है फाइंड द वैल्यू, ये दिया है r से इनफाइनाइट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है g m, ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है, और ये दिया हुआ है dx अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, where g m and m, जहां पर g कैपिटल M एंड स्मॉल m आर कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट्स हैं, क्या है, क्या है भाई, g कैपिटल M स्मॉल m क्या है, ये सब कांस्टेंट है। तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करते हैं भाई, देखिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे। देखिए इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m इंटीग्रेशन r टू इनफाइनाइट। जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है भाई, वो वैल्यू हमारे पास दी हुई है, जो अपर लिमिट है वो दी हुई है इनफाइनाइट, जो लोअर लिमिट है वो दी हुई है कैपिटल R। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 1/x स्क्वायर dx, क्या आ जाएगा 1/x स्क्वायर dx। तो इसको ऐसे ही लिख देंगे g कैपिटल M स्मॉल m, और ये हो गया कितना, कितना हो जाएगा
r टू इनफाइनाइट और ये हो गया x की पावर -2 dx हो जाता है भाई। तो अब देखिए कैसे, यहां पर आ गया g कैपिटल M स्मॉल m, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे जब, तो ये देखिए लिखा हुआ है x की पावर n, x की पावर -2 लिखा हुआ, तो इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये हो गया क्या, x इनवर्स, और ये हो गया कितना -1, तो ये आ गया -1 अपॉन x, क्या आ गया -1 अपॉन x, ठीक है, क्या गया भाई -1 अपॉन x, ये समझिएगा -1 अपॉन x आ गया, ठीक है। तो अब देखिए इसको जो हमने इंटीग्रेट किया तो क्या आया, -1 अपॉन x आ गया, तो यहां पर हमने रखा है इसे -1 अपॉन x, और इसको कहां से तक हम ले जा रहे हैं, लोअर लिमिट है हमारी लोअर लिमिट है r और अपर लिमिट है इनफाइनाइट, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल है, और जो इंटीग्रेशन इसका होकर आ गया वो आ गया -1 अपॉन x, इनफाइनाइट टू r है, इनफाइनाइट से r ना, r से इनफाइनाइट, सॉरी लोअर लिमिट है r और अपर लिमिट है इनफाइनाइट, तो यहां पर क्या आ जाएगा देखिए भाई g m और यहां पर हो जाएगा, पहले इसको माइनस ये करते हैं तो -1 अपॉन इनफाइनाइट और माइनस, और ये माइनस हो गया +1 अपॉन x, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई g कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है, और 1 अपॉन इनफाइनाइट होता है 0, आप लोग जानते ही हैं, और +1 अपॉन x की जगह पर क्या रख देंगे r, क्योंकि लोअर लिमिट माइनस में होती ना, प्लस r, तो यहां पर आ जाएगा g m अपॉन r, ठीक है। देख लीजिए भाई, नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। चलिए यहां तक चीज समझ में आ गई आप लोगों को, तो कुछ एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और अच्छे से चीज समझ में आएगी, तो आई थिंक मिटा देना चाहिए मुझे, इरेज कर देना भाई, बोलिए, आप लोग कह रहे हैं तो इरेज ही हो जाएगा, ठीक है। ये बाकी आपको इंटीग्रेशन जो है ना, ये आपको पढ़ने को मिलेगा, पता है कब, 12th में मैथमेटिक्स पे, ठीक है, कैलकुलस का पूरा पोर्शन है इंटीग्रेशन, ठीक है, तो वहां पर ये आपको पढ़ने को मिलेगा, मैथमेटिक्स वालों को, बायो वालों के लिए तो खैर छूट है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा तो देखना ही पड़ेगा, बिल्कुल ये बेसिक है, ठीक है। इंटीग्रेशन का बेसिक अगर नहीं आएगा तो आगे हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने में बड़ा कठिनाई होगी, में बड़ी समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो देखिए आगे क्या है कि वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन में, किसका करना है, इंटीग्रेशन करना है हमें f का, किसकी रिस्पेक्ट में, dx की रिस्पेक्ट पे, जहां पर हमें दिया हुआ है 0 to x, कौन सी लिमिट दी हुई है, ये लोअर लिमिट दी हुई है और ये अपर लिमिट दी हुई है, जहां पर f है kx के इक्वल, किसके इक्वल है, kx के इक्वल है, किसके इक्वल है भैया, kx के इक्वल है, ठीक है। तो कैसे इसको करते हैं देख लीजिए भाई, f इज इक्वल टू क्या है, kx, ठीक। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहां पर रखा 0 to x, रख दिया 0 to x दिया है ना भाई, हाँ भाई 0 to x दिया है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, x दिया है, और f की जगह पर क्या रख दें, kx रख दें और dx, ठीक है। तो k तो क्या है, k कांस्टेंट है, k तो बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा k इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x और x dx। तो ये x dx देखिए x की पावर n का फॉर्म है कि नहीं है, और x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x to the power n plus 1, that means x raised n plus 1 upon n plus 1। तो यहां पर x की पावर कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, और ये लिखा है x की पावर 1 लिखा हुआ है ना, बोलिए भाई, तो क्या हो गया, k ब्रैकेट x स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो गया अपर लिमिट हो गई x और लोअर लिमिट हो गई x, ठीक है। तो ये x की जगह x ही रखना है, बाकी 0 रख देना है, ठीक है। तो आ जाएगा k, यहां पे रखा तो क्या आ गया, x स्क्वायर बाई 2 माइनस
0, यानी कि जो वैल्यू आई ये क्या आई, ये वैल्यू आई हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक, प्लस सी क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। जब हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाई दी होती है तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम कांस्टेंट सी का यूज नहीं करते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये पहले ही डिफाइन है। ठीक है, वहां पर चीज डिफाइन नहीं थी ना कि किस लिमिट से कहां तक हम ले गए। ठीक है, तो चीज समझ में आ गई। आगे चले, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। क्या है भाई अगला क्वेश्चन, देख लीजिए, दिया हुआ है, मिटा दें। चलिए, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, हमें वैल्यू निकालनी है। यहां पर दिया हुआ 1/v dv, ये वॉल्यूम है, क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, और ये v1 से ये v1 से v2 तक है, यानी कि जो लोअर लिमिट है वो हमारी v1 है, जो अपर लिमिट है वो है v2। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर देते हैं, v के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे 1/v dv को, तो हो जाएगा log v। क्या हो जाएगा, log v, पहली चीज। ठीक, log v हो गया। अब यहां पर हम रखेंगे v2 और यहां पर रखेंगे v1, तो आ जाएगा log v2 माइनस log v1। और आपने प्रॉपर्टी शायद जानते हो या नहीं जानते हो, मुझे पता नहीं है, पर याद रखना कि log m प्लस n होता है log mm, m इंटू n। अगर कहीं पे दिया है log m प्लस log n, क्या दिया हुआ है, log m प्लस log n, तो होता है log mm। क्या होता है, log mm। ठीक है, अगर कहीं पर दिया है log m माइनस log n, तो होता है log m अपॉन n। ठीक है, अगर कहीं पर दिया है, क्या दिया है, log m की पावर n, तो वो होता है n log m। ठीक है, ये log की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, तो यहां पर क्या दिया, log v2 माइनस log v1, तो v2 जब m माइनस n दिया हो तो क्या होता है, m अपॉन n, यानी कि v2 अपॉन v1, यानी कि log v2 अपॉन v1। प्लस सी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी, और आज के लेक्चर के बाद हम लोग कल शुरू करेंगे मोशन इन 2D या मोशन इन प्लेन। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो करना क्या है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप अपना यूट्यूब चैनल रचित ट्यूटोरियल। जय हिंद।